मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अप्रैल 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का संक्रमण काफी कमजोर है। यह मरीजों को 2 दिन से ज्यादा बीमार नहीं कर पा रहा है। उस हिसाब से देखें तो यह नॉर्मल वायरल फीवर से भी कम घातक है। बड़ी बात यह भी है 95% मरीजों में तो इसके लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो 5% मरीज बीमार पड़ रहे हैं उनमें बुखार कॉमन है जो 1-2 दिन तक ही रहता है। लेकिन जिन लोगों में पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है उन्हें इन दिनों बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 963 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 13 अप्रैल से इस ट्रेन में आम लोग भी सफर कर पाएंगे। आज इसका वर्चुअल उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। हर बुधवार को इस ट्रेन का संचालन नहीं होगा। 13 अप्रैल को अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होकर दिल्ली कैंट 11:35 पर पहुंचेगी। बीच में जयपुर, अलवर और गुड़गांव में ठहराव दिया गया है। और इसके किराए की बात करूं तो अजमेर से दिल्ली के बीच एग्जीक्यूटिव चेयर कार 2055 रुपए किराया होगा और सामान्य चेयर कार का 1065 रुपए किराया होगा। और जैसे आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1630 रुपए का किराया देना होगा और सामान्य चेयर कार में जयपुर से दिल्ली के बीच का 865 रुपए किराया होगा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने एक बार फिर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस ने इससे पहले पायलट के उपवास के फैसले पर कड़ी चेतावनी भी दी थी। पार्टी ने 2 टूक कहा था कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। उसके बावजूद भी पायलट अनशन के फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने मंगलवार को 1 दिन का अनशन किया। मंगलवार शाम करीब 3:45 बजे समर्थकों ने मिठाई खिलाकर पायलट का अनशन तोड़वाया। अनशन खत्म होने के बाद पायलट ने कहा कि मैंने सिर्फ करप्शन पर कार्रवाई के मकसद से अनशन रखा था। और देखिए बड़ी बात आपको बता दूं, अनशन स्थल पर लगे पोस्टरों में न तो राहुल और सोनिया का फोटो दिखा और न ही कांग्रेस का सिंबल। ऐसे में कहीं न कहीं सचिन पायलट ने हाईकमान को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ चुकी है। सचिन पायलट के अनशन के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। गहलोत कैबिनेट की यह बैठक सुबह 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री निवास पर होगी, जिसमें सभी को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी खबर यह भी है कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। बैठक का एजेंडा क्या होगा इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वैसे माना जा रहा है इस बैठक में नए जिलों को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही में दूसरे बड़े नीतिगत निर्णय भी हो सकते हैं। चुनावी साल के चलते नई घोषणाओं की भी संभावना है। और इस बैठक में सचिन पायलट के अनशन पर भी चर्चा होने के आसार है। लेकिन कहीं न कहीं यह संकेत अब मिलने लग गए कि आने वाले दिनों में राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, जीरा अभी सोना बना हुआ है। नागौर से बड़ी खबर, 10 अप्रैल 2023 को मेड़ता सिटी कृषि मंडी के कारोबार में यह तारीख छाप छोड़ गई है। मंडी की स्थापना के 40 साल में पहली बार जीरे ने यहां हाफ सेंचुरी पूरी की। जीरे के रिकॉर्ड भाव यहां पर 50,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए। जोधपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की गाड़ी पर मंगलवार दोपहर पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि जोधपुर के भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में दिव्या और पूर्व सांसद जाखड़ का ग्रुप आमने सामने है। मंगलवार को दिव्या अध्यक्ष पद के 2 लोगों में से किसी एक का नाम वापस लेने आ रही थी। इसी दौरान उनकी गाड़ी पर अचानक पथराव हो गया। दिव्या के ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी को मोड़कर भगा लिया। उसके बाद दिव्या पुलिस प्रोटेक्शन में आई और नाम वापस लिया। बताया जा रहा है कि दिव्या की गाड़ी पर पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ के पीए नारायण राम ने लाठी से हमला कर पीछे की तरफ के कांच तोड़ दिए। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। आपने देखा होगा बीते 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे और कहीं कहीं पर
तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई। दरअसल यह सब पाकिस्तान के ऊपर बने एक मौसमी सिस्टम की वजह से हुआ। कराची के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पाकिस्तान में एक लोकल वेदर सिस्टम बन गया, जिसका असर राजस्थान के भी ऊपर देखने को मिला। आज भी इस सिस्टम का असर हल्का सा देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर राजस्थान के भागों में अब मौसम साफ रहेगा। दिन का पारा चढ़ने के साथ ही गर्मी अब झुलसाने लगेगी। साथ ही मैं आपको एक और बड़ी अपडेट दे दूं, स्काई मेट के बाद अब मौसम विभाग ने भी मानसून 2023 को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। और आपको बता दूं, इससे पहले प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काई मेट ने देश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया था। स्काई मेट ने कहा था कि देश के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन में इस बार कम बारिश होने की संभावना है। अब मानसून के दौरान देखने वाली बात यह रहेगी कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है या स्काई मेट का। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।